स्पष्ट बात कह दूं कि जब चुनाव हो देश के सर पर और यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, तो यहाँ बात गरीबी की होनी चाहिए, बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, भुखमरी की होनी चाहिए, महिला उत्थान की होनी चाहिए, दलित उत्थान की होनी चाहिए। और कांग्रेस इसी को लेकर न्याय यात्रा निकाल रही है कि इनके उत्थान की बात होनी चाहिए। जब इन विषयों पर सत्ताधारी दल फेल हो जाता है तो धार्मिक भावना को भड़काने का काम करता है। तो मैं समझता हूं लोकतांत्रिक मूल्यों का और संवैधानिक मूल्यों का इससे बड़ा हास कुछ नहीं है। अभी तक हम देखते आए थे आर के गांधी जी की जब विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर सवाल उठाते थे तो उनका दमन होता था, ईडी, आईटी और सीबीआई को प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बहुत से नेताओं को इनका प्रभाव डालकर अपने दल में शामिल भी किया गया। लेकिन अब तो शंकराचार्य भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। शंकराचार्यों को भी सत्ता का लाभ लेकर सत्ताधारी दल में बैठे लोग पूरे राम जी को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि राम, भगवान राम जो सिर्फ हिंदुस्तान के और सनातन के नहीं विश्व के हैं, उन राम को प्राइवेट लिमिटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये राजनीतिक दलों को बेदखल करना तो छोड़िए साहब, शंकराचार्यों तक को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक राजनीतिक व्यक्ति अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके वो उस प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहता है, धर्माचार्यों को बाहर करना चाहता है। सनातन धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्यों को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया में, प्रायोजित तरीके से कुछ चैनलों पे और प्रायोजित तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक वगैरह पे, मैं समझता हूं पूरे सनातन के लिए दुख की बात है कि एक व्यक्ति कैसे अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके किस तरह का षड्यंत्र कर रहा है। और लोकतंत्र और संविधान जिस देश में हो, क्या वहां धार्मिक भावना के आधार पर चुनाव होना चाहिए? ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि धर्म का अंकुश हो। यहाँ तो संविधान का अंकुश होना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अंकुश होना चाहिए। लेकिन इस डेमोक्रेसी को किस तरह कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और आज आप देखिए कि कभी कभी एक धर्म या दो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको टारगेट करके किस तरह से उनके खिलाफ एक नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है। तो हमारे संविधान में जो कहना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है।